हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से बहुत गर्मी हो रहे थे। गर्मी के बाद थोड़ा सा पूरे रात बारिश होने के बाद थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ, लेकिन बारिश अभी भी हो रहा है, कभी रुक रहे कभी हो रहे। तो अभी जाना है मुझे ननंद के घर अचानक, क्योंकि उधर ननंद के घर में पूजा देने के लिए बुलाए। तो मैंने घर का सारा काम ख़त्म करके पूजा वूजा सारा कंप्लीट कर लिया, और थोड़ा सा ससुर जी के लिए, बच्चों के लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना भी बना लिया। बना के फिर तैयार होना है। तो जब अलमारी के पास खड़े रहो तब कपड़े मिलते नहीं हैं तैयार होने के लिए। बहुत बारिश हो रहे थे बोल के मैंने सूट पहन के निकल गई और साड़ी साथ में ही लेके गई थी। लेकिन इतनी बारिश है कि हम दोनों ही भीग गए, क्योंकि हस्बैंड को उधर ड्यूटी के लिए जाना था। तो वो भी भीग के, वो तो रेनकोट पहने थे और मैं ऐसी ही थी, तो सूट में ही चेंज करूँगी। बहुत बारिश हो रही, तो ननद ने बोला कि रहने दो, अभी मत चेंज करो, बाद में चेंज करना। तो माता शीतला माता की मंदिर है, ये बहुत पुराने मंदिर है। और साइड में एक महादेव की मंदिर, शिव जी की मंदिर तैयार हो रहे हैं। तो वो तैयार होने के बाद जब वो मंदिर कलर होंगे तो ये मंदिर कलर होंगे, क्योंकि इसमें सभी को घुसने नहीं देते हैं बोल के। बहुत माता मतलब इतना इनका है, रुतबा है कि इसके अंदर घुसने के लिए मतलब पंडित जी को छोड़ के सभी घुस नहीं पाते। तो इसका कुछ नियम है, नियम तोड़ के इसका कुछ नहीं कर सकते। तो सारे पुराने भी हो गए थे, कलर वलर भी ख़राब हो गए थे। मैं पहले एक बार गई थी, लेकिन एक बार इतना भीड़ थे तो अच्छे से दर्शन नहीं कर पाई थी। तो आज हल्का फुल्का थोड़ा खाली थे तो दर्शन किया। ननंद है मेरी, तो इधर धूप वूप जला दे रहे हैं। और माता की पूजा के लिए पहले जो हमने डेली का पूजा होते हैं वो पंडित जी पूरा पूजा ख़त्म करने के बाद फिर दूसरे का जो भोग जाते हैं वो चढ़ाते हैं। तो अपना माता को साड़ी पहनाना, जो अगर कोई भक्त अगर कपड़े लेके आए तो वो कपड़े उपड़े दे के अपना जो अलग सा भोग लगते वो सब भोग ख़त्म करने के बाद दूसरे का जब आते हैं भोग, तब पंडित जी अपने हाथों से भोग काटते हैं माता को प्रसाद देने के लिए। हमारे इधर ऐसे ही होते हैं कि माता के मंदिर में फल उल जितने भी हो सब काट के चढ़ाते हैं। तो पंडित जी सब काट के अपने हाथ से काट के पूजा ख़त्म किया। पूजा ख़त्म करने के बाद इधर सिंदूर देखिए, जितने भी औरत थे सब सिंदूर अपने अपने एक दूसरे को पहना रहे। तो इधर पूजा ख़त्म हो गया था, फिर इधर से ही घर जाने वाली थी। मैं पूरे भीगे हुए थी, पूरे मतलब जितने देर तक 2 घंटा मैं ऐसे ही गीले कपड़े में थी। फिर इधर से जाने के बाद ननंद के घर जाके मैंने साड़ी उड़ी तो चेंज किया। फिर हस्बैंड भी ड्यूटी से उधर से जल्दी आ गए थे, तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं ननंद के घर रुके। फिर उधर से ही फिर फटाफट मैंने कपड़ा चेंज किया और निकल पड़े, क्योंकि बारिश बहुत हो रहे थे बोल के रिस्क नहीं लिया, क्योंकि दोबारा मैं भीग जाऊँगी। और बच्चे भी चिंता कर रहे थे कि मम्मी फिर से भीग के आओगे। तो उधर से ही ऐसे ही खाना भी मतलब थोड़ा बहुत प्रसाद मुंह में डाला और मैं घर आ गई थी। फिर घर में आके फिर खाना वाना खाया, और मैं आने के बाद तो मेरा डोगो इतना मतलब पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। फिर उसको खिलौना दे के फिर मैंने थोड़ा इसको शांत किया। तो बहुत देर तक नहीं देखते हैं तो उसको लगता है कि मैं कहाँ छोड़ के चली गई थी। फिर सबको आके खाना पीना दिया, खाना पीना दे के मैं भी थोड़ा खा के रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर शाम का भी खाना बनाना है। फिर उधर से आई थी, सारे कपड़े उपड़े भी गीले थे और ख़ुद को अच्छा भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि पूरा दिन मैं भीगी हुई थी। तो पूरा बाल सब गीले थे। फिर कुछ देर तक मतलब मैंने सुखा के फिर दूसरा काम शुरू किया। वो माता के मंदिर में जाके इतना अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद मैं मंदिर गई, क्योंकि घर के काम काज छोड़ के मैं जा ही नहीं पाती हूँ कहीं। फिर तो अभी देखिए शाम के समय है। अभी पूरे दिन तो किसी भी तरह से जो भी है खाना वाना खा लिया। फिर अभी रात के लिए क्या बनाऊँ, तो बच्चों ने बोला मम्मी कुछ बना दो, तो फिर उनके लिए फिर मैं चाउमीन बनाया। चाउमीन मतलब बच्चों के लिए, और थोड़ा सा सब्ज़ी दोपहर का ही था। तो ससुर जी के लिए भी रोटी भी बनाऊँगी।
तो थोड़ा सा बच्चों के लिए चाउमीन बना दिया, और चाउमीन बना के रखने के बाद फिर रोटी भी बनाया थोड़ा सा। चाउमीन तो बना रही हूँ, लेकिन चाउमीन ससुर जी को नहीं दूँगी, क्योंकि उम्र हो गए ना, ये सब मतलब मैदे वाली चीज़ थोड़ा कम ही देती हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएंगे। उम्र है, थोड़ा हजम नहीं कर पाएंगे तो फिर मुश्किल हम लोगों की है। तो जब जानते हैं कि उनको प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम लोग घर के लिए चाउमीन बना रहे हैं और उनके लिए 2-3 रोटी बना के दे रही हूँ। और सब्ज़ी तो है ही, उनके लिए हो जाएगा। कभी कभी हम लोग बना ही लेते, क्योंकि सुबह इतने जल्दी में सभी को इधर उधर जाना होता है बोल के नहीं बनाती हूँ। जाकर चाउमीन बनाना है तो मैं कभी कभी शाम के टाइम ही बना देती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी डालूँ, क्योंकि मैदा है, खाली मैदा खाना रात को अच्छा भी नहीं होता है। इसलिए थोड़ा मैं गाजर, टमाटर ये सब डाल देती हूँ, और फिर हजम भी हो जाते हैं जल्दी। तो बच्चे भी इसी को खा के खुश हो जाएंगे। और पूरे दिन का थकान में ऐसे कुछ लग नहीं रहा था मैं और कुछ बनाऊं, क्योंकि पूरे दिन भीगने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मैं कुछ काम करूं। और बहुत सारा घर का भी काम था, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी काम ख़त्म करके गई थी। और बारिश तो हो ही रहा है अभी, थोड़ा सा जैसे कुछ देर बारिश हो रहा है और कुछ देर कम हो रहा है। लेकिन बारिश तो हो रहा है इतना, लेकिन गर्मी कम नहीं है। गर्मी जैसे अंदर अंदर पसीना निकल जा रहा है, इतना गर्मी है। तो ये जो गर्मी में फिर अच्छा भी नहीं लग रहा है कि खड़े होकर कुछ काम करूँ। घर का सारा काम ख़त्म करके कहीं बाहर जाना, फिर आके घर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर पूरे दिन घर में रहो तो एक काम करने का मज़ा अलग होता है, और कहीं से अब घर आके फिर दोबारा काम शुरू करो तो उसमें थोड़ा सा थकान से जैसे लगते हैं घर, क्योंकि घर में और कुछ है ही नहीं। कहीं अगर आप कुछ छोड़ के जाओ तो फिर आके वही जगह पे आपको मिलते हैं वही सामान, तो फिर कहीं से आओ जाना भी थोड़ा मुश्किल है, और घर आके भी काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसी तरह से काम करना पड़ता है। तो कभी अच्छा कभी कुछ, तो और हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो सभी अपना अपना जैसे खाना पीना जो भी है, तो उसी हिसाब से ही काम करना पड़ता है। खाना जितना भी जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ, जितना बन भी जाते हैं, और बनने के बाद भी वही रात को 10 बजे खाना है, 11 बजे खाना है, और देर से तो देर से। तो कभी कभी ऐसे होता है कि थोड़ा लेट ही बनाती हूँ। तो आज तो मन नहीं हो रहा था बोल के जल्दी बना दी, कि बना के रख के फिर ससुर जी को खाना दूँगी, फिर डोगों के लिए खाना भी देना है। तो खाना देने के बाद उसको थोड़ा बाहर छोड़ देती हूँ, बाहर से घूम के आ जाते हैं। और बच्चे दोनों घर में हैं, हस्बैंड भी थोड़ा सा जैसे दुकान के लिए चले जाते हैं शाम को, तो बच्चे आ जाते हैं। वो आने के बाद एक एक करके खाना खाते खाते रात को 11 बज जाते हैं। तो शाम को मैं कोशिश करती हूँ सारा काम निपटा के रखने की, क्योंकि सुबह फिर वही भागा दौड़ी में काम नहीं हो पाते हैं। तो इसी तरह से एक एक काम पूरा करके रखना पड़ता है। रात का काम रात को ही पूरा करके रख देती हूँ, तो मुझे काम करने के लिए आसानी हो जाते हैं। तो सबको फिर रोटी वोटी बना के सबको खाना दे के, मतलब सब कुछ अपना काम ख़त्म करते करते रात को 11:30 12 इतना डेली का। फिर सुबह उठ के वही काम। तो चलिए, मेरा इधर सारा काम हो गया, चाउमीन भी बन के और रोटी भी सेक के मैं ससुर जी को खाना दे दूँगी, और इधर डोगों को भी खाना दे दूँगी। खाना दे के फिर मैं थोड़ा सा बैठूँगी। तो ससुर जी का खाना हो जाते हैं, वो टाइम पे खाना खा के सो जाते हैं, तो मेरे को भी एक टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठूँगी, बैठ के फिर दूसरा काम करूँगी। बहुत पसीना भी आ रहा है, मैं थक भी गई हूँ पूरे दिन काम करते करते। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। एक लाइक ज़रूर करना, कि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको और दूसरा वीडियो बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और डोगो देखिए खाना खा के आके कहाँ आराम कर रहे हैं। तो मैं बैठी थी तो मेरे पास आके बैठे हुए हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जो मिलते